क्या आपको पता है कि आपकी जन्म तिथि में ही छुपा है आपके जीवन का रहस्य? आप जिस तरह से अपना बर्थडे मनाते हैं, अगर आपने अपनी जन्म तिथि के हिसाब से अपनी तिथि पर वो ऐसा कौन-सा कार्य कर लें जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए और आपको अप्रत्याशित तरह से पूरे उनके लाभ मिलें, ऐसा फल मिले कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, आचार्य जी ये काम करने के बाद में आई एम सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ है, हम उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आज आपको बताएँगे कि आपकी जन्म तिथि के बारे में कि जिस तिथि पर आपने जन्म लिया है, वो तिथि आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है और उस दिन आप ऐसा क्या करें, जिससे आपको अपने जीवन में संपूर्ण लाभ मिलने शुरू हो जाएँ। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म तिथि के बारे में। जन्म तिथि आपको बता दें कैसे देखते हैं। आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो कुंडली में आप देखेंगे, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो जन्म कुंडली होती है, जो हमारे यहाँ से कुंडलियाँ बनती हैं, उसमें इस तरह से लिखा होता है कि आपका कौन सी तिथि को जन्म हुआ है। उस दिन जब आपका जन्म हुआ था तब कृष्ण पक्ष की ये वाली तिथि थी या शुक्ल पक्ष की ये तिथि थी। तो तिथि अपनी यहाँ से देख लें। अगर आपको नहीं पता आपकी तिथि के बारे में तो आप हमें अपनी जो बर्थ डेट है वो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपकी जन्म तिथि क्या है, या आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जन्म तिथि का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको बताएंगे कि आप अपने जन्म तिथि पर वो ऐसा कौन सा कार्य करें, वो आप अपने तिथि के कौन से देवता की पूजा करें, आप अपने तिथि पर कौन से देवता का वो मंत्र करें जिससे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए और आपके जीवन में बहुत सारी आपकी तरक्कियों के द्वार खुल जाए और उससे आप अपने जीवन में बहुत ही तेजी से आगे उन्नति करें और आगे बढ़ें। और साथ ही में हम आपको एक ऐसा टिप देंगे अंत में कि जिस टिप को आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने जीवन में ऐसी संसार की कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपका जीवन संपूर्ण हो सकता है, आपका जीवन में संपूर्ण खुशियां आ सकती हैं, आप अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो अंत में आपको एक टिप देंगे, आप उस टिप को फॉलो करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि आचार्य जी जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही था। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ ये बताते हैं, आपकी तिथि के बारे में बताने से पहले, जितनी भी तिथियां होती हैं सभी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि ये तिथि जो है वो होती क्या है, काम कैसे करती है। जो चंद्र की कला जो बढ़ती है और घटती है, चंद्र आपने देखा होगा चंद्र कभी घटता है या बढ़ता है, उसी को ही हम तिथि कहते हैं। जो चंद्र है वो 12 डिग्री में जो दूरी तय करता है, उस 12 डिग्री की दूरी को तय करने के लिए ही तिथि कहा जाता है। यानी कि जब चंद्र चलता है और 12 डिग्री जो चलते हैं तो एक तिथि होती है, और 12 डिग्री के बाद में दूसरी तिथि शुरू हो जाती है, उसके बाद में तीसरी तिथि शुरू हो जाती है। इसी का नाम तिथि है। आप देखेंगे कि जब अमावस्या होती है तो अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा का जो भोगांश होता है वो बिल्कुल सेम होता है, एक ही बराबर भोगांश होता है। और जब चंद्रमा सूर्य से जितनी जितनी दूर जाते रहते हैं तो तिथियां बनती रहती हैं। ये जो तिथियां बनी हैं ये भगवान सूर्य नारायण ने ही तिथियों को विभाजित किया है और तिथियों का विभाजन करके उनको तिथियों में बांटा गया है। ये आप देखेंगे जो तिथि होती है, जैसे कि आपका जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, लेकिन तिथि जरूरी नहीं है 24 घंटे की हो। तिथि 19 घंटे से लेकर 26 घंटे तक की हो सकती है। और जिस तरह से आपका जो दिन होता है, अंग्रेजों का जो दिन है वो रात के 12 बजे के बाद चेंज हो जाता है, लेकिन तिथि कभी भी चेंज हो सकती है। तिथि दिन में भी चेंज हो सकती है, तिथि रात में भी बदल सकते हैं, ये आप मान के चलें। और अपनी ही तिथि पर आप अपनी तिथि आपने देख ली कि आपका जन्म चाहे कृष्ण पक्ष की उस तिथि को हुआ हो, चाहे शुक्ल पक्ष की तिथि को हुआ हो, लेकिन उस तिथि को अगर आप जो हम बताने जा रहे हैं, अगर आपने अपनी तिथि के ही देवता की पूजा की, आपने अपने ही तिथि के देवता का मंत्र जाप किया, तो आपके जो देवता होते हैं, जो जीवन के देवता है आपके मंत्र और आपके पूजन से खुश होकर आपको अभीष्ट वरदान प्रदान करते हैं और आप जो चाहते हैं आपको वो मिलता है। तो आपको हमेशा हम यही कहना चाहते हैं कि जो आप अपना जन्मदिन मनाते हैं अंग्रेजी तारीख के हिसाब से वो मनाएं, हम उसको ना नहीं करते। हालांकि आप उस अपने जन्मदिन पर अपनी ज्योत को जलाते हैं, उसी ज्योत को फूंक मारकर बुझाते हैं, अपने ही नाम को चाकू से काटते हैं। तो अगर आपको उसमें खुशी मिलती है, आप करना चाहें तो करें, लेकिन साल में आप ये देख लें कि आपका जन्म कौन से महीने में हुआ था। हिंदी जो पंचांग होता है उसके हिसाब से आपका जो जन्म है वो चैत्र में हुआ, बैसाख में हुआ, आषाढ़ में हुआ, फागुन में हुआ, कब हुआ, और आप उसी महीने में आपकी जो तिथि है, तिथि आपकी प्रतिपदा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी है, आप उसी तिथि को जो हम बताएंगे कि आपके जो है तिथि के देवता ये हैं और ये मंत्र जाप आपको करना चाहिए। आप अगर साल में एक बार ही
उस तिथि को उसी महीने में अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप अपने जीवन में देखेंगे कितनी तेज़ी से बदलाव आएगा और आप कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आप हर महीने भी ये तिथि आती है, हर महीने भी अगर आप इस तिथि को ये काम करते हैं, फिर तो कहने ही क्या है। आप देखेंगे कि जीवन में आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और एक टिप भी आपको ऐसा देंगे कि जिससे आप संपूर्ण कर पाएंगे अपने जीवन को। लोग कहते हैं ना कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मैं कहता हूं कि जो टिप आपको दूंगा, अगर आपने वो टिप फॉलो कर लिया तो यू कैन से नाउ यू आर वे ऑन द परफेक्शन। मतलब आप जो है परफेक्ट, तो चलो हम कहते हैं हो सकता है कहीं ना कोई 1-8% कमी रह जाए, लेकिन परफेक्शन के जो है पथ पे आप चलना शुरू कर देंगे। जो भी आपसे मिलेगा वो यही कहेगा कि क्या पर्सनालिटी आपकी, क्या आप सोचते हो, क्या आप करते हो, मतलब एवरीथिंग विल बी जो है वो आपका सही दिशा में जाना शुरू हो जाएगा, ये आप मानकर चलें। तो पहले हम आपको ये बता दें कि जो तिथि होती है, बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे, तो ये कैसे आती है। चंद्र की जो कला है जब बढ़ती है तो हम उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी कि चंद्रमा जब बढ़ रहा होता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है, और चंद्रमा जब घट रहा होता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी कि महीनों को 2 भागों में विभाजित किया गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। लेकिन जो तिथि होती है, जो हम आपको बताएंगे तिथि के देवता कौन है, तो वो चाहे शुक्ल पक्ष की तिथि हो तब भी देवता वही रहेंगे, कृष्ण पक्ष की तिथि होगी तब भी देवता वही रहेंगे। हाँ, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सूर्य नारायण भगवान ने जो तिथियां विभाजित की हैं, वो तिथियों में क्या होता है, जब कृष्ण पक्ष में देवता जो है वो अपनी कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, और जब आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं, पूजन करते हैं, तो जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो वो जो अपनी कलाओं से जो संपूर्ण होते हैं वो उनका शुक्ल पक्ष में फल देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें तो एक षोडशी कला होती है जो अपने आप में 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। सूर्य देव का वास भी उसी में होता है, और सूर्य नारायण भगवान को इसीलिए सभी का स्वामी भी बोला गया है, और सभी को प्रकाशित करने वाले भी यही देव हैं। इस तरह से आप समझे। तो इसी प्रकार जो है तिथियों का क्षय और वृद्धि होती है, जिसपे सूर्य नारायण का अधिपत्य है और सूर्य नारायण इसको देखते हैं। तो आपने ये अभी समझ लिया होगा कि किस तरह से तिथि बनती है। जैसे मैंने आपको संपूर्ण बताया कि चंद्र जब 12 डिग्री चलते हैं तो 12 डिग्री की एक तिथि होती है, उसके बाद में दूसरी तिथि शुरू हो जाती है, फिर तीसरी तिथि शुरू हो जाती है। और जब ये चंद्र जो है शुक्ल पक्ष की तरफ चल रहे होते हैं तो उसको शुक्ल पक्ष की तिथियां बोली जाती हैं, और जब चंद्रमा घट रहा होता है तो उसको कृष्ण पक्ष की तिथि बोली जाती है। आप देखते हैं जब चंद्र संपूर्ण हो जाता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं, और चंद्र जब अमावस्या पर होता है तो मैंने आपको बताया सूर्य और चंद्र का भोगांश एक ही होता है, इसलिए चंद्रमा जो है बिल्कुल भी दिखाई उस दिन नहीं देता, क्योंकि सूर्य की रोशनी उस पर नहीं पड़ रही होती है। रोशनी पड़ने के लिए चंद्रमा का सूर्य के सामने आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पूर्णमासी पे पूरा चंद्रमा इसलिए दिखता है क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के 180 डिग्री पर होता है, बिल्कुल आमने सामने, तो सूर्य की रोशनी उस पर पूरी पड़ पा रही होती है, इसीलिए उस दिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा बली होता है। तो हमने ये आपको बताया संपूर्ण। अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी तिथि को आपका जन्म हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए और उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है। और लास्ट में एक टिप भी देंगे जो हमने बताया कि जिससे आप परफेक्शन के पाथ पे चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको प्रतिपदा के बारे में। प्रतिपदा वो होती है जो अमावस्या के अगले दिन आती है। अब हम आपको दोनों नामों से समझाएंगे। इसको प्रतिपदा भी कहते हैं ज्योतिष में, और कई जगह इसको पड़वा भी बोला जाता है। तो अगर आपका प्रतिपदा को जन्म हुआ है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि जो आपके देव हैं वो अग्निदेव हैं, आपको अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। एक हम आपको और बता दें कि ज्योतिष में आपको बताया जाता है कि हमेशा जो आपके पंचमेश होते हैं, वो आपके इष्ट होते हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। आपके कुंडली में जो पंचमेश हैं, पंचमेश होते हैं जो आपके 5th हाउस में राशि होती है उसके स्वामी, या पंचम भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं जो सबसे ज्यादा बली होते हैं वो आपके इष्ट होते हैं। तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे कि आपके इष्ट कौन है। लेकिन अभी उससे भी बड़ी बात चल रही है। अभी बात चल रही है कि आपका जिस तिथि को जन्म हुआ है वो आपके देव कौन है। बहुत ही मायने रखते हैं, ये आपके पूरे जीवन काल के देव होते हैं। और यहाँ पर आप मान के चले कि जब आप अपनी इन देव की उपासना करते हैं, और ये हाँ समझ लें कि आपका जिस महीने में जन्म हुआ है उस दिन तो आपने अपना जन्म दिवस उस तिथि को मनाना ही मनाना है। कैसे मनाना है, जैसे कि हम बताएंगे आपको पूजा मंत्र जाप करके। लेकिन ये तिथि आपके हर महीने भी आती है, चाहे वो किसी भी महीने में आ रही हो, तो आप उस तिथि पर पूजा करते हैं तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है कि आप उस साल में उस महीने का ही इंतजार करें, आप हर महीने इस तिथि पर पूजा कर सकते हैं, ये आप समझे। तो अभी हम बता रहे थे प्रतिपदा के बारे में कि प्रतिपदा पर जिसका जन्म हुआ हो तो वो अगर अग्निदेव की उपासना करते हैं, और अग्निदेव की उपासना करने के साथ साथ उनका
उनका अमृत रूपी धृत का हवन भी करते हैं, तो आप बिलीव कीजिए कि ये आपको समस्त दान और बहुत ही अपरिमित धन से संपूर्ण करते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा योग बनता है, बहुत अच्छा धन देते हैं अगर प्रतिपदा पे जिनका जन्म हुआ है पड़वा के दिन और वो अग्निदेव की उपासना करते हैं। इनको अग्निदेव का कभी भी निरादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इवन कि हम तो ये कहेंगे ऐसे लोग अपने घर में जब खाना बनाते हैं, अगर स्त्री हैं तो वो गैस पे या चूल्हे पे जो है वो जो पहला खाना बनता है उसका छोटा सा एक वाइट वहाँ पर रख दें। अगर आप जेंट्स हैं तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी पत्नी को बोल सकते हैं कि वो आपके नाम से अग्नि में जो है थोड़ी सी आहुति डाल दिया करें खाना बनते समय। जो पहला बाइट होता है, जैसे आप देखते हैं गाय की रोटी निकलती है, उसके बाद जो है जो पहली रोटी बनी दूसरी उसमें से थोड़ा सा बाइट उन्होंने तोड़ा और अग्नि में समर्पित कर दिया। और जो मंत्र हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं इस मंत्र का आप जाप करें इसी तिथि पर, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अब जिनका जन्म हुआ है द्वितीया को, द्वितीया कहते हैं, इसको दूज भी बोलते हैं कई लोग। अगर आपका जन्म द्वितीया पर हुआ है तो आपको सलाह दी जाती है कि जो आपके देव हैं वो ब्रह्मदेव हैं, आपको ब्रह्मदेव की पूजा करनी चाहिए इस तिथि पर। और हाँ, यहाँ ये देखिए कि हम आपको फिर से बता रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्होंने नहीं समझा है, तो वो समझ लें कि हम आपको ये कह रहे हैं कि जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस महीने की इस तिथि को तो आपने डेफिनेटली ये काम करना ही करना है। आपने अपना जन्म दिवस इसी तिथि को ही मनाना है, लेकिन ये तिथि हर महीने भी आती है तो हर महीने भी करेंगे तब तो बहुत तेजी से बदलाव देखेंगे। तो द्वितीया पर जिसका जन्म हुआ है वो ब्रह्मा जी की उपासना करें और किसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद आप देखेंगे आपको सभी विधाओं में आप पारंगत हो जाएंगे और आपके व्यक्तित्व में एक बहुत ही अच्छा निखार आएगा। अब तृतीया पर जिनका जन्म हुआ है इसको तीज भी बोलते हैं, तो तृतीया पर जिनका जन्म हुआ है उनको सलाह दी जाती है कि जो आपके देव हैं वो माँ गौरी हैं और धन कुबेर जी हैं, आपको इनकी पूजा करना चाहिए और इनका पूजन करने से आपको निश्चित ही ये आपको धनवान बनाते हैं तथा क्रय विक्रय आदि में बहुत ही आपको एक कह सकते हैं परफेक्शन देते हैं। आप कोई भी माल बेचने खरीदने में बहुत ही पारंगत हासिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा व्यापारी बनाते हैं और आपको व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। अब जिनका जन्म चतुर्थी को हुआ हो, यानी कि जिसको चौथ भी बोला जाता है, तो चतुर्थी पे जिसका जन्म हुआ है उनको भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता का पूजन करना चाहिए। कहते हैं ये सभी विघ्नों को हर लेते हैं, आपके जीवन में जो कलेश होते हैं उनका नाश करते हैं और संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। अभी हमने कहा था आपको एक टिप देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो हमारे जीवन में तो कोई कलेश नहीं है, जिनका जन्म चतुर्थी को हुआ है और संतान भी मेरे पास है, कोई कलेश भी नहीं है, तो और अगर मुझे चीज़ें चाहिए तो वो कैसे मिलेंगी। वो टिप अभी आपको देंगे, आप देखेंगे वो कितना काम करेगा, आप समझेंगे, इसी में से वो टिप निकल कर आएगा। इसी तरह से जिसका जन्म पंचमी को हुआ है तो पंचमी पे जिसका जन्म हुआ है उस व्यक्ति को नागों की पूजा करने की सलाह दी जाती है कि हमेशा नागों की पूजा करें। अगर नाग सपेरा आपकी गली मोहल्ले में आता है तो बहुत ही अच्छा, आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनको दूध पिला सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप सिर्फ मंदिर में जाएं, वहाँ पर जो नाग देवता रखे होते हैं तब आप उनकी भी अप्रत्यक्ष रूप से पूजा कर सकते हैं, वो भी पूजा स्वीकार होती है नागों की पूजा करना। तो ऐसा करने से आपको विष का भय नहीं रहता, कभी भी स्त्री और पुत्र प्राप्ति होती है और श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है ग्रंथों में। और जिनका जन्म हुआ है षष्ठी, यानी कि जिसको छठ भी बोलते हैं, षष्ठी को जिनका जन्म हुआ है उनको भगवान कार्तिकेय की पूजा करने की सलाह दी जाती है। आपके जो स्वामी हैं तिथि के वो कार्तिकेय हैं। इससे इंसान श्रेष्ठ मेधावी बनता है, यानी कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, उत्तीर्ण होना चाहते हैं छात्र जो हैं, वो बहुत ही श्रेष्ठ मेधावी बनते हैं और रूप संपन्न होते हैं। बहुत ही आपका जो रूप है वो निखरना शुरू हो जाता है। ये वैसा ही होता है जैसे ब्यूटी पार्लर में ब्लीचिंग और फेशियल के बाद होता है। आप कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपके अंदर से कितना निखार निकलना शुरू होगा और बहुत ही अच्छे दीर्घायु होते हैं ऐसा पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की। और कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं भगवान कार्तिकेय। जब आप इनकी पूजा करते हैं तो आपकी कीर्ति को जगह जगह फैलाते हैं, यानी कि आपको फेम मिलता है, आपको जगह आपका संसार में नाम होता है अच्छे कामों के लिए। अब जिन लोगों का जन्म सप्तमी को हुआ है, सप्तमी को कई जगह सातवीं भी बोलते हैं, तो इस तिथि के जो स्वामी हैं वो हैं चित्रभानु नाम वाले सूर्य देव, जो संपूर्ण जगत के रक्षक हैं, संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इनकी पूजा के लिए, जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस महीने में जब ये तिथि आती है तो उसी तिथि पर सूर्य यज्ञ करवा सकते हैं
हैं इनके लिए, या हर महीने, चाहे आपका कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जन्म हुआ है या शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जन्म हुआ है, तो आप उस दिन भगवान सूर्य को तांबे की गड़बी में रोली डालें, शक्कर डालें गुड़ की, और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम घृणिम सूर्याय आदित्याय श्री के मंत्र के जाप के साथ, या फिर आप ये मंत्र कर सकते हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और साथ ही में क्या करें कि आपका जब जन्मदिन आता है तो उसी तिथि पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप देखेंगे कि आपको सूर्य देव भगवान की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब जिनका जन्म अष्टमी पर हुआ है, जिनका जन्म अष्टमी पर हुआ है, ऐसे जातक जातकाओं को सलाह दी जाती है, अष्टमी को आठे भी बोलते हैं कई जगह पर, कि जो वृषभ पर सवार, बैल पर सवार सुशोभित सदा शिव हैं उनकी आराधना करना चाहिए, या फिर जो उनका रुद्र रूप है उनका, यानी कि जो हम कह सकते हैं नटराज हैं, या जो महाकाल हैं, या जो काल भैरव हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। इनकी पूजा करने से मृत्यु का हरण होता है, प्रचुर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बहुत ही हम कह सकते हैं अत्यधिक कांति प्रदान करते हैं ये, और बंधन मुक्त करके आपको स्वर्ग लोक तक भेज देते हैं। आपको नरक के द्वार आपके जो है वो बंद कर देते हैं। ये अगर आपसे कोई ऐसे कृतज्ञ हुए हैं कि जिनसे आपके नरक के रास्ते खुलने वाले थे, तो वो नरक के रास्ते बंद करके स्वर्ग के द्वार खोलते हैं महाकाल की पूजा करने से, और मृत्यु का भय नहीं रहता। तो आपके लिए सबसे अच्छी सलाह दी जाती है जिनका जन्म अष्टमी पर हुआ है कि वो महाकाल की उपासना करें और इस तिथि पर इनका पूजन करें, और जो मंत्र जाप आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं इसका जाप करें, तो आप देखेंगे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब जिनका जो जन्म है वो नवमी पर हुआ है, यानी कि जिसको नवमी भी बोलते हैं, तो नवमी पर जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जातक जातकाओं को दुर्गा पूजन करने की सलाह दी जाती है। महादुर्गा का पूजन करने से कहा जाता है कि मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार करते हैं, और किसी भी संग्राम को, यानी कि किसी भी युद्ध को, यानी कि आपके जीवन में जो कोई हम कह सकते हैं कलेश है उसको जीत लेते हैं। ये कहीं कोई झगड़ा है उस पर भी विजय प्राप्त करते हैं, और लोग व्यवहार में बहुत ही पारंगत हो जाते हैं, यानी कि लोग में ऐसा व्यवहार करते हैं, लोग उनकी व्यवहार की बड़ी प्रशंसा करते हैं और सदा ये विजय प्राप्त करते हैं अगर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं जिनका जन्म जो है नवमी यानी कि नवमी पर हुआ है। अब दसवीं पर जिनका जन्म हुआ है उनको सलाह दी जाती है कि आपके जो देव है तिथि के, वो यम है, आपको यम की उपासना करनी चाहिए। तो अगर आप यम की उपासना करते हैं जिनका जन्म दसवीं पर हुआ है, निश्चित ही ये सभी रोगों को नष्ट कर लेते हैं। अपने इनके जो भी रोग होते हैं उनको नष्ट करने के बाद में नरक से इनका छुटकारा मिलता है और मृत्यु से मानव का उद्धार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यम की उपासना करने से इनको बहुत ही जीवन में लाभ होता है, इनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और दीर्घायु इनको प्राप्त होती है। अब जिन जातक जातकाओं का जन्म एकादशी पर होता है, एकादशी यानी कि जिसको 11 भी बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आपकी तिथि के जो देव हैं वो विश्वदेव हैं, तो आपको इस तिथि पर अपने विश्वदेव गणों की पूजा करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आपको धन धान की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, साथ में पृथ्वी की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको ये भूमि प्रदान करते हैं, संपत्तिवान बनाते हैं। अब जिनका जन्म हुआ है द्वादशी पर, द्वादशी यानी कि जिसको 12 भी बोलते हैं, तो द्वादशी पर जिन जातक जातकाओं का जन्म हुआ है, जिन व्यक्ति का जन्म हुआ है, उनको सलाह दी जाती है कि जो आपके देव हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जग के पालनहार, आपको इनकी पूजा करना चाहिए। कहते हैं जब आप श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आप हमेशा सदा विजयी होकर समस्त लोकों में वैसे ही पूजनीय होते हैं जैसे हमारे सूर्य देव पूजनीय हैं। इतना प्रभाव आपका वर्चस्व बढ़ जाता है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद जिनका जन्म द्वादशी पर हुआ है। अब जिनका जन्म हुआ है त्रयोदशी पर, यानी कि इसको 13 भी बोलते हैं, त्रयोदशी पर जिनका जन्म हुआ है 13 पर, उनको भगवान कामदेव की पूजा करना चाहिए। आपकी तिथि के जो स्वामी हैं वो कामदेव हैं। बहुत ही उत्तम भार्या आपको प्राप्त होती है, भार्या कहते हैं पत्नी को, अर्धांगिनी को, बहुत ही अच्छी आपको अर्धांगिनी मिलती है। साथ ही में हम कह सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी संतान प्राप्त होती है और स्त्री से संबंधित जितनी भी आपकी कामनाएं हैं सारी पूर्ण हो जाती हैं, आप अच्छा सुख भोगते हैं अगर जिनका जन्म त्रयोदशी पर हुआ है और 13 पर ये कामदेव की पूजा करते हैं। अब अगर आपका जन्म हुआ है चतुर्दशी पर, यानी कि जिसको 14 भी बोलते हैं, चतुर्दशी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको देव देवेश्वर सदा से भगवान भोले शंकर की पूजा करना चाहिए। यानी कि आपको नियमित रूप से अगर हो सके तो शिव जी पर आपको अर्घ चढ़ाना चाहिए। जल मिश्रित आप कच्ची लस्सी भी चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है पॉसिबल तो कम से कम आप चतुर्दशी को तो अवश्य ऐसा करें, और जिस माह में आपका जन्म हुआ है उस दिन तो आपको करना ही चाहिए, वो तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कहते हैं मनुष्य को संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है और प्रभु धन से सम्मानित आपको किया जाता है, यानी कि आपको प्रभु धन प्राप्त होता है। अब जिनका जन्म हुआ है पूर्णिमा पर,
अब पूर्णिमा को पूर्णमासी भी बोलते हैं। तो पूर्णिमा पर जिनका जन्म हुआ है इस तिथि पर, तो इस पूर्णिमा पर जन्म करने वाले जो शक्तिमान हैं मनुष्य, उनको कहा जाता है कि आपको चंद्रदेव की उपासना करना चाहिए। आप उस दिन चंद्रदेव की उपासना कैसे कर सकते हैं? आप दूध और जल मिश्रित करके चंद्रमा को सफ़ेद पुष्प डालकर अर्घ्य दें, उनकी उपासना करें और इस मंत्र का जाप करें जो स्क्रीन पर दे रहे हैं। तो ऐसा जो मनुष्य है वो अपने संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य प्राप्त करता है, और वो ऐसा आधिपत्य होता है जो कभी नहीं नष्ट होता, ऐसा कहा गया है। अब क्योंकि पूर्णमासी आती है, और पूर्णमासी के बाद में जो अगले 15 दिन बाद आता है वो अमावस्या होती है। तो आपका जन्म अगर पूर्णमासी पर हुआ है तब तो आप ये करें। अगर आपका जन्म हुआ है अमावस्या पर, तो कहते हैं अमावस्या पर जिसका जन्म होता है उसको पितरों की उपासना करना चाहिए। यानी कि अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को तर्पण दें। अपने पितरों को जो है वो सरसों के तेल का दिया जलाकर साउथ फेसिंग करके, दक्षिण मुखी करके रखें, और आप अपने पितरों के नाम पर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन दें। आप कौवों कुत्तों को उस दिन भोजन दें। सरसों के तेल लगाकर हल्का सा रोटी पर कौवों को डालें। कहते हैं ऐसा करने से आपको अपने पितरों का पूरा आशीर्वाद मिलता है, आपकी आयु लंबी होती है, आपकी बल और शक्ति बढ़ती है, और आपके जीवन में कोई अरिष्ट होने वाला होता है तो वो नष्ट हो जाता है। आप ये मान कर चलें, क्योंकि कहते हैं जिस पर पितरों का आशीर्वाद होता है, जिसके पितरों ने तर्पण स्वीकार कर लिया, जिसके पितृ जो है वो तृप्त हो गए, तो उसके जीवन में कभी कोई दुख जल्दी आता नहीं है। आप ऐसे मान कर चलें कि भगवान की पूजा जो है वो एक तरफ और पितरों की पूजा एक तरफ, यानी कि भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ में आपके पितरों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। तो हमने आज आपको संपूर्ण जानकारी दी कि आपका कौन सी तिथि पर जन्म हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने आपको बोला था हम आपको एक टिप देंगे कि जिससे आप अपने जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि आपका जन्म कौन कौन सी तिथि पर हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, और हमने ये भी बताया कि उस दिन अपने देव की पूजा करने से आपको क्या क्या प्राप्त होगा। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि आपने हमें जब कहा कि हमें अपने इस तिथि पर इस देव की पूजा करके ये प्राप्त होगा, लेकिन हमें तो इसके अलावा कुछ और चाहिए। तो आप ये देखिए कि हमने कौन सी तिथि के देवता की पूजा करने पर कौन से फल की प्राप्ति बताई थी। अगर आपको वो फल चाहिए तो आप उसी तिथि पर उस देवता की पूजा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका जन्म उस तिथि पर हुआ है तभी आप उस तिथि के देव की पूजा करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी। आपने अपनी तिथि के देवता की पूजा तो करनी है उस तिथि पर, लेकिन अगर आप दूसरे देवता की पूजा करना चाहते हैं कि हमें वो देवता जो फल देते हैं वो फल चाहिए, तो आप उस देवता की पूजा उस तिथि पे कर सकते हैं निसंकोच। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप देखेंगे आपको जीवन में वो फल प्राप्त होगा, क्योंकि जिस भी देवता की जो तिथि होती है वो उस दिन बहुत बली होते हैं, और जब आप उस तिथि पर उस देवता की पूजा करते हैं तो वो अपनी तिथि पर, क्योंकि बल प्राप्त होता है उन्हें, तो वो खुश होकर आपको वो जो उनके डिपार्टमेंट हैं, जो उनके अंडर में जो वस्तु आती है वो आपको देने में सक्षम होते हैं और वो आपको देते हैं। तो ये टिप था उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में हमें जो लिखा है हमारे भाग में उससे हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसी को तपस्या कहते हैं। पहले के लोग आप देखो ना कि किसी देव की तपस्या करके उनसे वो वरदान प्राप्त कर लेते थे। तो आज कल युग में ये साइंस है जो हमने आपको बताया है, ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा साइंस है कि ये टेक्निक है कि आप उस तिथि पर उस देव की पूजा करके उनसे वो फल प्राप्त कर सकते हैं जो फल देने में वो सक्षम है। तो मुझे आज बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा लगा आपको ये सब बताकर, और मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो एटलीस्ट कम से कम कमेंट कर दिया करें, क्योंकि कमेंट करने से भी एक गुरु दक्षिणा होती है कि आपने जो एक गुरु से सीखा या लिया तो आपने उसके एवज में उसको कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया या वीडियो को शेयर कर लिया, तो एटलीस्ट उनके प्रति आपने अपनी जो श्रद्धा थी वो व्यक्त की, और इससे आपको जो है कोई भार आपके ऊपर नहीं रहता, ये आप मान के चलिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।